एक्चुअली इसका नाम हम लोगों ने अभी तक रखा नहीं है, और कई नाम हम लोगों ने घुमाए अपने जहन में, तो एकदम उपयुक्त नाम होना चाहिए। अभी तक मेरा नहीं, हमने इनफैक्ट एक कॉन्टेस्ट रखा हुआ है कि रखा हुआ है कि जो एक अच्छा टाइटल दे देगा उसको हम कुछ गिफ्ट देने वाले थे। तो अभी तक खोज रहे हैं, वक्त है अभी तक रिलीज होने में, तो ये कई बार पहले भी हो चुका है। मुन्ना भाई बना रहे थे, उसमें कैसे हुआ था 2 महीने पहले से टाइटल था। अगर आपको गिफ्ट चाहिए तो आप टाइटल क्या बिना गिफ्ट के बता देते व्यापार कर दो आप। Ranveer, what made you accept the role for this film? What made you say yes to the film? Firstly, good evening to all of you all. This is a big thank you. हमारा शो बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही पीसफुल गया। जो सपोर्ट हमें पुलिस से मिली है, जो सपोर्ट हमें पुलिस से मिली, जो मिनिस्ट्री से मिली, we just want to thank all of you all, even the press. Our shoot went very peaceful. We got everything that we came here for. ये मेरी second time जब मैं भोपाल में शूट कर रहा हूँ. It has been one of my favorite places to shoot in. So from the bottom of my heart, I want to thank all of you. और जहाँ फिल्म का सवाल, I think it's a look लेना. संजय दत्त की जो लाइफ, उस लाइफ में सब कुछ है. हमें कभी ऐसा लगता है कि एक इंसान ऐसी लाइफ कैसे जी सकता है, एक ही इंसान. I think हमें सब 100 जन्म लगेंगे ऐसी लाइफ जीने में. Then to work with people like Vinu sir, Raju sir, Abhishek, Vicky, Paresh Rawal, and anybody who was a part of this entire I feel very grateful, very honored कि मुझे ऐसा मौका मिला. ऐसा मौका हर एक्टर की लाइफ में नहीं आता. And I hope that we just make a very honest film and honest to Sanjay Dutt's life, honest to what people think of Sanjay Dutt, what he is in real life, the misconceptions and misunderstandings everybody have about Sanjay Dutt, and just portray him in the right way possible. रणवीर, आप संजय दत्त के बारे में संजय दत्त का रोल प्ले कर रहे हैं, अगर रियल लाइफ पर्सनली बात करें तो आपको संजय दत्त की सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या लगती है जो आपको इस रोल को यस बोलने में सबसे ज़्यादा मदद किया? एक क्वालिटी की बात नहीं थी. क्वालिटी के लिए मैंने रोल को जैसे ना कहा था. I think one best quality is very hard to pick up, about a human being. But if I have to say something, I would say उसका जो नजरिया है about the world is very childlike. It's very he's got a very positive attitude towards everything. Even in times of turmoil, in times of hardships, he has a very strong will and a positive outlook to life. And I think that quality is really admirable. क्या नया जानने के बारे में मिला संजय जी के बारे में आपको जो पहले नहीं जानते? Sorry. क्या नया जानने को मिला आपको? Actually, I think आप हम सब जो भी यहाँ मौजूद हैं, इस फिल्म में हमें बहुत सीख मिलेगी संजय दत्त की लाइफ के बारे में, क्योंकि हम सब एक नजरिया था संजय दत्त का, एक प्रेस ने फील किया था उसको, या जब उसका केस चल रहा था, या जब वो जेल गए थे. आई थिंक एक मिसकंसेप्शन बन गया था अबाउट हिम. वी ऑल थिंक सर्टेन थिंग्स अबाउट हिम, लेकिन जो भी इस फिल्म में दिखाया गया है, देयर इज नो एग्जैजरेशन. इट्स ऑल एन ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल. हमने ऐसा कुछ नॉट इज इट अ प्रोपेगेंडा फिल्म कि हम ये फिल्म बना रहे हैं जिसको शो संजय दत्त इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट. लाइक आई सेड अर्लियर, बहुत ही एक ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल ऑफ संजय दत्त. आप अभी शूट करके आ रहे हैं, तो क्या आप अभी भी संजय दत्त के फीवर में, लाइक आप अभी भी वैसे एक्ट कर रहे हैं जैसे? वो मुझे पता नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप जब एक किरदार करते हो, कहीं ना कहीं आपका रूह या कुछ खुश जाता है उसमें. क्योंकि आपके एक्सप्रेशन वैसे आ रहे हैं. संजय दत्त बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वक्त तो मैं 10 साल भी देता है ऐसे मौके के लिए. जैसे मैंने पहले कहा था कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते. वक्त की बात नहीं है. आई थिंक पहले समझना, सिर्फ स्क्रिप्ट को नहीं समझना, एक इंसान को समझना, एक इंसान का सोल को समझना, एक इंसान का जो नजरिया है, एक इंसान का जो एक लाइफ जिया है, वो आई थिंक जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट उसके लिए टाइम लगा. बट आई थिंक वर्किंग विद सच रिजल्ट्स क्या लगा काम में बहुत आसान होगा. रणवीर, क्या इंसान को समझने के लिए आप संजय दत्त से मिले, उनसे जाकर उनके साथ आपने वक्त गुजारा, और उनको समझने के लिए उनके साथ कितना वक्त गुजारा? चीजें हैं जो आप फिल्म में मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, तो ऐसी बात नहीं है कि ये फिल्म में कर रहा हूँ तो इसकी वजह से मुझे बहुत टाइम उनके साथ बताना पड़ा. पर मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ. मैंने
दोस्त नहीं कह सकता, मेरे बड़े भाई जैसे उन्होंने बहुत प्यार दिया, मेरे को बहुत सपोर्ट दिखाया। आई थिंक आई कैन रेसिप्रोकेट दैट इज प्लेइंग इन द बेस्ट वे पॉसिबल ऑन स्क्रीन। रणवीर, कई चीजें इस फिल्म में आई होंगी, जब सर लेकर आए होंगे, बात आपसे हुई होगी, बहुत सारी अंदर की बातें संजय दत्त की निकल के आएंगी। आपको क्या लगता है कितना दर्द है संजय दत्त की लाइफ में? क्या नया है? महसूस होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा था, आई थिंक जब रामू सर गुजरात सर वर्क ऑन द स्क्रिप्ट, मुझे थोड़ा डर लगा कि शायद संजय दत्त करेंगे कि थोड़ा ज्यादा ऑनेस्ट, एक ऑनेस्ट कहानी है मेरे लाइफ के बारे में। बट जब संजय दत्त ने भी कहानी सुनी, उन्होंने बड़ी जगह कुछ ऐसा नहीं कहा कि ये काट हो, ये डालो। आई थिंक दैट इज वेरी ब्रेव। अगर मेरे को कोई बनाता तो मैं बोलता कि नहीं ऐसी मत बताना, या ऐसा मुझे मत दिखाना, या ऐसा डालो, ऐसा भी मैंने किया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। जो कहानी उन्होंने लिखी और उन्हें पसंद आई, मेरे बड़ी ग्रेशियसली सेड इसको है। राजू सर, सेट पे रणवीर का लुक जो है संजय दत्त वाला, वो रिवील ना हो, इसके लिए आपने क्या क्या किया? एक तो हमें अलाउ नहीं किया, बाकी क्या किया? मैं उसके लिए बहुत माफी चाहूंगा, पर एट द सेम टाइम मैं आप सबको, भोपाल का जितना भी मीडिया, थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने हमारा मान रखा। कि क्या होता है कि फिल्म का जो लुक होता है, वो अगर फिल्म के रिलीज के पहले रिलीज में कोई क्यूरियोसिटी होती है हम लोग के लिए, जिन्हें एक बाकी फुल भी होता है, तो मुझे बाकी बहुत सपोर्ट मिला कि किसी ने हमें आके परेशान नहीं किया। हमने कहा कि शूट खत्म हो जाए, 10 तारीख को सब मिलेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। भोपाल के लोग, शहर से, इतना खूबसूरत शहर एक्चुअली मैंने पहली बार देखा है। मैंने किसी से कहा भाई घर ढूंढ रहा है यहाँ पे, और यहाँ के जूनियर आर्टिस्ट का मैं मेंशन करूंगा, जो काफी अच्छे एक्टर्स हैं, और जो जूनियर आर्टिस्ट हैं उतने कोऑपरेटिव और इतने एंथुसियास्टिक मैंने कभी नहीं देखे। कमाल का सपोर्ट हमें। कई बार फिल्मों का विरोध होता है। सर नाम क्या होता है? नाम जूनियर आर्टिस्ट का। सॉरी मैं क्या जूनियर आर्टिस्ट का नाम बता दीजिए। विरोध होता है, कई बार धन संगठन करते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सपोर्ट अच्छा रहा, हम लोगों ने बहुत ही पीसफुली शूट किया। कई बार फिल्मों का विरोध होता है, कई धार्मिक संगठन करते हैं, कई बार राजनीतिक करते हैं। आपकी भी फिल्म का हो चुका है एक बार, आप किस तरीके से हैंडल करते हैं जब ऐसा कुछ होता है? देखिए, कोई उसका कोई फिक्स फॉर्मूला तो है नहीं कि ये होगा तो इस ढंग से हैंडल करना होगा। नहीं, अब हम नहीं, देखिए ईमानदारी से फिल्म बनाई जाती है, उसके बाद जो होगा उसको फेस करना पड़ता है। उसको कोई सोल्यूशन नहीं है कि इस ढंग से फेस करना है। और बढ़ता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक मिनट, मैं इस सवाल का जवाब दे देना चाहता हूँ। बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि राजू की जो फिल्म है उसके बारे में मेरे पिताजी कहते हैं कि उसमें 3 ईज होते हैं: एंटरटेनमेंट, एनलाइटनमेंट एंड दे आर एलिमेटेड। वो आपके आत्मा के स्तर को कहीं ऊपर ले जाती है। तो जो विरोध होता है बहुत छोटे पैमाने पे होता है, बहुत थोड़े लोगों का होता है। ये जो हमने फिल्म्स बनाएंगे, एक बार ध्यान रखिए, हमने हमेशा एंटरटेनिंग होनी चाहिए और पूरे फैमिली के लिए होनी चाहिए। और ये जो फिल्म है उसमें ये क्वालिटी सबसे बड़ी है। ये आप यकीन नहीं कर पाओगे कि संजय दत्त की लाइफ में फिल्म है, लेकिन ये सबसे एंटरटेनिंग फिल्म है आज तक की, और सबसे ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है। ये आप आपके परिवार के साथ देखोगे और बार बार देखोगे। और मैं इतना कह देता हूं कि इसका रफ कट भी जो है वो 3 इडियट्स से बेहतर है। अगली फिल्म देख पाएंगे मुन्ना भाई की सीरीज में? अगली फिल्म मैं एक्चुअली टीके जब बन गई थी उसके बाद मुन्ना भाई ही लिख रहे थे। जब मुन्ना भाई यानी संजय दत्त रोल के बाहर आए और उन्होंने अपनी जिंदगी की बातें बतानी शुरू की, तो वो इतना एंगेजिंग था, इतना एंटरटेनिंग था, और एक रिलेशनशिप उसमें दिखाई दिया फादर सन का, एक दोस्त का। तो हम एक्साइट हो गए और वो उसमें घुस गए। तो ये खत्म होने के बाद हम डेफिनेटली अगली मुन्ना भाई करेंगे। उसकी शूटिंग भी क्या भोपाल में करेंगे या संजय दत्त भी दिखाएंगे? मुन्ना भाई की नहीं, देखिए अभी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, और पर इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे बहुत मजा आया। इनफैक्ट रणवीर में 40 दिन शूट कर चुके हैं, मैंने पहली बार शूट किया और शहर में मजा आया। डेफिनेटली चाहूंगा कि वापस जाके शूट करें। ये एक्चुअली बड़ा सीमलेसली हुआ। मैं आपको सुनकर रिएक्शन बता सकता हूँ कि जब हमने स्क्रिप्ट लिखी और हमने उनसे सुना, पहले तो मेरे पास कुछ 200 घंटे की रिकॉर्डिंग है उनकी, उन्होंने जो सुनाया वो, फिर हमने
उनके परिवार से सुना, फिर हम लोगों ने बाहर और जो कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ पुलिस वाले थे, उनसे पूरी जांच पड़ताल की, क्योंकि हम कुछ ऐसी फिल्म नहीं बनाना चाहते थे जो एक तरफा हो और सिर्फ एक इंसान से सुनी हो। तो हमने सब जगह रिसर्च करने के बाद फिर संजू वालनी था, फिर जब कंप्लीट हुई उसके बाद जब सुनाई तो इतना ही कह सकता हूँ, मैं विनोद जी अभिजात उस कमरे में थे, और जबकि मैंने इतना काम किया संजय दत्त के साथ, मैंने आज तक उन्हें रियल लाइफ में रोते हुए नहीं देखा, फिल्मों में जरूर देखा है, पर वो कई सीन पे रो पड़े और उनसे उन्होंने इतना ही कहा कि 2.5 घंटे में तुमने मुझे मेरी पूरी जिंदगी दिखा दी। सर संजय दत्त दिखेंगे इस बायोपिक में? नहीं, ये ना संजय दत्त जी ओरिजिनल वैसे ही दिखेंगे। परिवार के लोग देखते हैं और विधवाई का तो आपका सपोर्ट है। नहीं, पता नहीं फॉर्मूला होता तो हम जरूर लिख के बांट देते सबको, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। देखिए, एवरीबॉडी ट्राइज विद ऑनेस्टी, कभी अभी सक्सेसफुल हो सकता है, कल को फेल भी हो, ऐसा कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है किसी के पास। दिमाग में क्या बात है, क्या कोई पता नहीं, मुझे होता तो मैं लिख के फिर हर चीज ईमानदारी से बनाते हैं और कोशिशें करते हैं, और कुछ चंद अच्छे लोग जुड़े हुए हैं साथ में कि मजे से बनाते हैं, और जल्दबाजी नहीं रहती, कोशिश नहीं रहती कि जो दिल से निकले, और जो हम अपने आप को ऑडियंस समझ के बनाते हैं फिल्म की। हमने सोचे अगर ये हमको अच्छी लगती है तो हम ये बनाएंगे, ये सोच के नहीं बनाते कि यार ये शायद ऑडियंस को अच्छा लगेगा। संजय दत्त के बाद मुन्ना भाई लिखने, ये फिल्म तो कहीं थी नहीं, पर जब उसने अपनी कहानी कहनी शुरू की लोगों को, तो अच्छी खासी मुन्ना भाई बनते बनते रुक गई, क्योंकि ये कहानी उससे इनको बेहतर लगी। तो सक्सेस का मैं आपको एक ही फॉर्मूला बताता हूँ जो हमने 3 इडियट्स में लिखा है और कहा कि काबिल बनिए, कामयाबी आपके कदम चूमिए। और ये मैं समझता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं, विक्की कौशल से लेके रणवीर से, इन सब के मंदिर, मुझे एक इनसे तो पहली बार काम कर रहा हूँ मैं, एक ही डिजायर लगती है, एक काबिल बनना चाहते हैं। ये लड़का जो मेरे सामने यहाँ बैठा है राइट में, मैं ज्यादा इसकी तारीफ नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी तारीफ करना सूरज को रोशनी दिखाने जैसा हो रहा है आज की डेट। मैंने इसका बहुत काम देखा है, लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूँ जो इस फिल्म में आप इसका काम देखेंगे, आपने वो आज तक नहीं देखा होगा। बताते जेल नहीं बताते। देखिए, हाँ एब्सोल्युटली नहीं, मैं आपसे एक और बात कहूँगी, इन्होंने जो कहा संजय दत्त को हम 15-20 साल से जानते हैं, जो इस कहानी में मुझे संजय दत्त दिख रहे हैं, मैं आज सारा दिन उनसे बात कर रहा था, वो शूटिंग कर रहे आगरा में, ऐसा उनके मैं खुद सीख रहा हूँ कि यार अच्छा ऐसा हुआ इसके साथ। और ये कहानी सिर्फ संजय दत्त की बायोपिक नहीं है, जैसा हम हमेशा बनाते, कहानी में उद्देश्य भी है, एंटरटेनमेंट तो है, लेकिन इसमें आप ये जाके देखेंगे कि इंसान के साथ इतना कुछ गुजरा है, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव है। फिर भी जब वो निकलता है जेल से तो उस जमीन को छूता है और अपने हिंदुस्तान के फ्लैग को सैल्यूट करता है। भाई साहब 3-4 साल जेल में रह के आप आइए, बहुत मुश्किल है ये सब करना। सर, हम लोगों ने आपको परिंदा के जमाने से देखा है, और वो परिंदा जैसी फिल्म दोबारा कभी हिंदी फिल्मों में बन नहीं पाई, और हम लोग हर बार उम्मीद करते हैं कि इस बार आप बनाएंगे बहुत बेहतर होगी। तो ब्रोकन एरो के बाद क्या है? इस साल मैं बनाने वाला हूँ फिल्म, उसकी बात हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी इसकी बात करते हैं। संजू बाबा नाम क्यों नहीं रखते? नहीं, आप भेज दीजिए हमको, अगर अच्छा होगा तो आपको वो हैम्पर मिल जाएगा। Abhijat sir, a question for you. What does it take of a writer to pen down a biopic on a person like Sanjay Dutt? So how did you prepare yourself, and did you take sessions with Sanjay and he narrating you some? Yeah, it was actually one of the greatest privileges of my life to sit and listen to Sanju. Raju met him for a couple of days and he immediately spotted that there is a great story here. There were many approaches with biopics that we should write, but Raju could clearly see that this is the story. And then we started sitting with him for 25 days. He poured his heart out. He told us stories that I don't think that even people from his family know some of them. The most magical stories, enchanting world he opened up for us. And जितनी कहानियां हम सुनते थे, ऐसा लगता था कि आज जो सुन लिया उसके ऊपर एक पूरी पिक्चर बन सकती है।
फिर दूसरे दिन कुछ ऐसी बात बताते थे, ऐसा लगता है कि इसके ऊपर पूरी फिल्म बन सकती है। तो जो उन्होंने रणबीर ने अभी बताया कि 100 लाइफ, जो 100 जिंदगियां उसमें समाई हुई है, तो ये कैरेक्टर जो है ना भाई साहब, वो बिल्कुल शेक्सपियर का जो हैमलेट है उस किस्म का ये कैरेक्टर है। तो सॉरी, no, there are many. There is not only Hamlet, there is Hamlet, Othello, Macbeth, Lear, everything rolled into one in this character, and it was the greatest challenge of our lives to weave this story together. I think it is the greatest direction job of Raju's life to bring it to life the way he is bringing it to life. And I know for a fact that in spite of that, nobody is going to talk about it. They are only going to talk about Ranbir's performance. Because he said that he could have taken 10 years to prepare for it. Guys, he is delivering in a way it won't be forgotten for 100 years. देखिए, मैं मिला नहीं हूँ उनसे, कोई मुझे अपनी स्टोरी सुना दे और ऐसी कमाल की स्टोरी तो जरूर बनाएंगे। क्या कभी व्यापक पर विचार करेंगे? व्यापक जो मेरा कोई संजय दत्त की फिल्म बनाने का प्लान नहीं था, ये तो मैं एक्सीडेंट उनसे मिला, उन्होंने एक दिन पैरोल पे आए हुए थे, उन्होंने अपनी जिंदगी की बात करनी शुरू की और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैंने अभियान से कहा यार ये कुछ हो रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग है। फिर मैं नेक्स्ट डे उनसे मिलने गया, ऐसे करते करते 25 दिन बैठ रहे तो एक कहानी पता लगी। बाकी जैसे पॉलिटिशियंस कह रहे हैं, हमको सही तौर पे बताए वो अंदर क्या है उनके लाइफ, जब तक आप उनके साथ बैठे नहीं या कोई किताब ऐसी हो जो आपको उनके बारे में बताए तो हो सकता है। वैसे मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट करता है। सर क्या कंप्लीट कर सच बताएगा तो हम जरूर उसमें वो आपका जवाब आपको खुद ही मिल गया। वो लड़के ने हमको सब सच बताया और यही नहीं, जब उसने कहानी सुनी वो मैंने उसको कभी रोते हुए नहीं देखा, मैंने उसको जेल जाते देखा, वो रोया नहीं, मैंने कभी कभी नहीं रोया। वो उस दिन कहानी सुन के मेरे छोटे से दफ्तर में हम बैठे थे तो ही स्टार्टेड क्राइंग, हम लोग चुप हो गए। तो ऐसी कोई कहानी सुनाएगा अगर पॉलिटिशियन आप हमको बता दीजिएगा। फिल्म रिलीज कब तक होगी? सर फादर के रूप में रियल लाइफ में संजय दत्त को 10 में से कितने नंबर देंगे? किसके रूप में? फादर संजय दत्त कि भैया ये बेच लिया, ये हो गया, हमको उसमें मजा नहीं आता भाई, नंबर नहीं देते। विकी कैसा एक्सपीरियंस रहा था? विकी कैसा एक्सपीरियंस रहा था? His friend in the film and let Raju brief you. Vicky is actually Sanju's very close friend. Real life? In real life, all the characters are from real life. Paresh is playing the father, and Vicky has a very strong role. And If so it is up to Vicky. yeah. He can't share the film, but he can talk. Hello, everyone. So, how was your experience with Ranbir? And did you do any kind of research over Sanju's real life? How did you prepare for the role? Because you're playing a crucial role as Sarah. मुझे एक्चुअली मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, मुझे अभी भी ये सपना ही लग रहा है। ये फिल्म शूट करना भी मेरे लिए सपने जैसा है। आई स्टिल कैन बिलीव कि मैं इस डायस पे बैठा हूँ उन लोगों के साथ जिनके साथ हमेशा से मेरा काम करने का सपना था। राजू सर, रविदास सर, गुरु सर, मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, बट साथ साथ में इन सबका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो आज भी जब होता है कि हम सीन डिस्कस कर रहे होते हैं तो बीच में मुझे लगता है मैं सचमुच यहाँ हूँ, ये बीच में सीन डिस्कस कर रहे हैं। तो आई फील ब्लेस्ड कि इनका इस टीम का हिस्सा हूँ, इस फिल्म का हिस्सा हूँ। और बहुत प्यारा किरदार है, बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है। और यही है कि दोस्त है, बहुत नज़दीकी दोस्त है, जिसने संजू के लाइफ के अप्स एंड डाउन सब कुछ देखे हैं, स्टिल दोनों साथ में रहे। एंड इट्स क्वाइट अनबिलीवेबल कि ऐसी भी दोस्ती है, यू नो। एंड आफ्टर आई केम टू नो ऑफ द फिल्म, आई ओनली विश्ड कि मेरी जिंदगी में भी ऐसी एक दोस्ती हो तो थ्रू थिक एंड थिन साथ में रहे। तो आई जस्ट फील very happy to be just playing this part. रणबीर, what was your first reaction जब आपको ये पता चला, जब आपको ऑफर किया गया संजू का रोल? You know, to be honest, when Raju sir had messaged me the first time, उस टाइम ऐसी कोई बात हुई नहीं थी. So he sent me a message saying that I will can we meet, and I messaged Raju sir back कि I hope it's not the Sanjay Dutt biopic. Because I never thought कि his life could make up a biopic, because you know हमारी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, और जहाँ तक मैं देखता हूँ बायोपिक्स कैन गेट वेरी बोरिंग, यू नो, क्योंकि आप यूजुअली आप दिखाते हो बर्थ टू डेथ,
you know, there is a certain way a person is shown. तो मुझे मतलब मेरे जहन में या मेरे दिमाग में ऐसा कोई आइडिया ही नहीं था कि आप संजय दत्त की लाइफ में कैसे बायोपिक बनाओगे। तो एक बार जब मैंने कहानी पढ़ी, आई थिंक दैट इंस्टेंट कनेक्ट, दैट इंस्टेंट एक इंस्पायरिंग क्वालिटी, एक एस्पिरेशनल क्वालिटी, एक इमोशनल क्वालिटी, एक रोमांटिक क्वालिटी, एक ट्रैजिक क्वालिटी, उसमें हर क्वालिटी थी। सो लाइक आई सेड, यू नो, लाइक विक्की आल्सो सेड, I mean, it's just a dream to work with everybody on this. If a biopic is made on you, राजू, who आपको would you ये want क्यों लगा to रणवीर ही संजय दत्त की कैरेक्टर बिल्कुल सही है? ये रणवीर ही संजय दत्त की कैरेक्टर बिल्कुल सही है, आपको ऐसे क्यों लगा? राजू, ये शख्स सूरत से लिया या किरदार, मतलब आपने उनके एक्टिंग से चूज किया क्योंकि उनकी कॉपी young Sanjay Dutt, when time you will grow up like live जो Sanjay Dutt है अभी, तो and जो biopic का होगा, so what changes are you gonna make? हमने इसकी काफी मेहनत की to show Sanjay Dutt from the age of 20-22 to what he is right now. You know, बहुत सहारा लिया है with makeup, with hair, with aesthetics, with the styling, with the way the scene that is in. तो एक आपको पूरी लाइव नजर आएगी। And I hope कि जब आप पहला लोग ऑफिशियल पहला लोग जब आप देखोगे, टीजर देखोगे, आपके अंदर भी एक जगह होगी, हाँ मुझे पिक्चर देखनी है, मुझे इसकी लाइव देखनी है। So wait for it. मनीषा को जाता। और ये एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे विक्की ने कहा दोस्ती के बारे में, तो ये कहानी संजय दत्त की तो है, लेकिन ये कहानी आपको दोस्ती करना भी सिखाएगी। ये कहानी आपको फैमिली में हर पिता को अपने बच्चे के साथ कैसा रहना चाहिए और हर बच्चे को बेटे को पिता के साथ कैसे रहना चाहिए सिखाएगी। ये कहानी लिखते हुए ऐसा हुआ है कि जो मेरा बेटा है वो 19 साल का है, मेरे बेटे से रिश्ता बेहतर हो गया ये कहानी लिख, और ये कहानी से जुड़ती, क्योंकि इसमें ये सीखने को मिलता है कि हमको अपने ही बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए। जो संजय दत्त के पिता सुनील दत्त ने किया उनके लिए, वो जब आप फिल्म देखेंगे तो ऐसा आदर्शवादी पिता बनना ही मैं समझता हूँ इस फिल्म का मैसेज होगा। तो ये सिर्फ बायोपिक नहीं है, ये उससे बहुत आगे है। और वो जो खाली बायोपिक रणवीर ने कहा था कि यार बायोपिक के तो मत बुलाना, तो ये फिल्म बायोपिक होते हुए भी बायोपिक से बहुत ज्यादा, बहुत इसमें और बहुत कुछ है। आप विनोद राजू की जोड़ी, विनोद और राजू की जोड़ी जो है वो हमें और क्या क्या दिखाने वाली है, और ये इस जोड़ी के बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि दोस्ती की बात हो रही है तो आपकी दोस्ती कुछ बहुत ही गहरी है, लंबे समय से है। देखिए ये जोड़ी जो है ये जोड़ी है, मैं अभिजात जोशी और ये राजू, तो हम लोग क्या दिखाने वाले, सिर्फ हम आपको ये कह सकते हैं कि जो दिखाएंगे ईमानदारी से दिखाएंगे और पूरी अपनी जान लगा के दिखाएंगे। हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन हमारी तरफ से इतनी भी कमजोरी नहीं होगी। ये मैं आपको, ये लोग अभी एक जेल में थे, मैं आज आया हूँ, कल रात को आया हूँ। ये राजू की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, क्योंकि मैं आप इसकी हेल्थ के लिए भी थोड़ा वरी करता हूँ। ये जेल में 5-6 दिन रहे हैं, वहाँ ऐसी धूल थी, नहीं है तो लगता था रहे हैं। जो इन्होंने किया है, ये जो है ऐसा ही आपको देखने को हमारी हर फिल्म में इतनी ईमानदारी नजर आएगी। ये तो मैं आपको एक सेकंड, I just wanted to ask that if 10 years or 15 years or 20 years down the line, if a biopic is made upon you, then whom do you want to play your character in that film? And whom do you want to direct that film? I hope Raju sir directs, Amitabh sir writes, Patu sir produces. But like I said, you know, जैसे मैंने पहले कहा था, I'm amazed at Sanjay Dutt's honesty. I don't know if I can put that on this. I think when you get into a role, you try to live it or you try to enact it. And this particular biopic, how did you prepare for it, especially the jail scenes? So मैं आपको एक टिप्स दूंगा तो फिर सब रहेंगे। Raju, live it or try to enact it? A role like this, you have to try and live it as much as enacted. It has to be a mixture of both. But जैसे मैंने कहा था कि it's not just an actor's effort, it's everybody's effort. You know, it's your makeup person, your hair person, the cinematographer,
everybody, the entire set, it's like the full force of 100 people trying to make your performance come alive. So it's a mix of everything, sir. रणवीर, शूटिंग के दौरान या जब आपने ये स्टोरी सुनी, कोई ऐसा पार्ट या कोई ऐसी जहाँ पर आप इमोशनल हुए हो, आपको ये वो एक सीन या वो एक स्टोरी का वो पार्ट बहुत इमोशनल लगा हो? Heart touching, you know. Everything. There is nothing inside. I think the movie that we all have been on one side. We like tears, you know, performing a scene. When me and Kamli have done many emotional scenes together. The fun scenes are very romantic, no masti नहीं. But you know, it's a very encouraging thing कि आप monitor के पीछे जब आप एक shot देख रहे हो, आप पूरी फिल्म नहीं देख रहे, सिर्फ एक shot देख रहे हो. But आप हंस रहे हैं या रो रहे हैं, आपको कुछ एक अंदर कुछ एक moment हो रहा है आपके अंदर. तो आई थिंक वो बहुत अच्छी बात है. बट लाइक आई सेड, अभी जब हमने ये सब जेल के सीन शूट किए, हमने तो सिर्फ 5 दिन यहाँ बिताए थे. But you guys understand the hardship a man has gone through. You know, he made a mistake, he paid the price for it. And the price he paid was not right. You know, he paid the right price for it. You know, he got punished for it. One more question. आपको लगता है कि being a celebrity संजू को उसका भी एक खामियाजा भुगतना पड़ा है इस कंट्रोवर्सी में? आपको इस सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं मिलेगा. मेरा सवाल तो ये है कि आपने रणवीर को किस पैमाने पर इनको आपने सिलेक्शन किया है? क्या इनका किताबी चेहरा था या संजय दत्त से मैच खाता था, या एक्टिंग का आपका पैमाना कौन सा था? किस पैमाने पर आपने इनका सिलेक्शन बायोपिक के लिए किया? दूसरा सवाल और है कि 60 और 70 के दशक में जो फिल्में बनती थी, कहीं ना कहीं वो समाज को एक संदेश देती थी, कोई मोटिव होता था. लेकिन मौजूदा दौर की जो फिल्में हैं, कोई हमें बैंक लूटना सिखा रहा है, कोई हमें डकैत बनाना है. तो क्या वजह है कि मौजूदा हम नहीं कर रहे ना भाई. नहीं, हम आपसे अलग हमका उससे कुछ लेना देना नहीं. आपका परिंदा से लेकर टिके तक मैं इससे आपको अलग हट के कह रहा हूँ. क्या मौजूदा दौर का बॉलीवुड कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य से भटक गया? मनोरंजन के लिए क्या वो किसी भी हद से गुजर सकते हैं? देखो, मौजूदा दौर जो है ना, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है भाई. क्योंकि ऐसा है कि कोई एक हिंदुस्तान में आप ये लेके चलिए कि कोई एक शरीफ पॉलिटिशियन हो, जो होना असंभव तो नहीं है, संभव है कि कोई एक हमारा ऐसा नेता हो जो सच में ईमानदार हो. तो आप उसको कहेंगे कि भैया सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं, आपका क्या कहना? वो क्या कहेगा आपको? जर्नलिज्म में भी ऐसा होगा, आपकी फील्ड में भी होगा कि एक ईमानदार जर्नलिस्ट होगा. और तो हम बाकियों के बारे में कुछ नहीं कह सकते. हम आपको अपने बारे में ये वादा करते हैं कि जब तक हम हैं, हम बिल्कुल ईमानदारी से सही फिल्म बनाएंगे और कोशिश करेंगे. आप ये राजू हिरानी भारत के इस वक्त सबसे सक्सेसफुल दिग्दर्शक हैं कि नहीं? कितनी फिल्में बना रहे हैं? 4 साल में एक फिल्म बनाते हैं. 4 फिल्में तो नहीं बना रहे हैं. तो हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जो सिनेमा है उससे हम भारत को चेंज करके, हमारे पीके में, 3 गेट्स में, मुन्ना भाई में जो हमने बनाया, तो we will not change, so we can't talk about it. ईरानी जी के ऊपर बायोपिक बनेगी, आपको काफी लगातार ब्लॉकबस्टर बना, क्या बनाएंगे? मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि रणबीर क्यों कर रहा है फिल्म. तो कास्टिंग बहुत अहम प्रोसेस होता है. जब आप लिखते हो तो उस वक्त ये ख्याल सबसे पहले कैरेक्टर घूम रहा होता है कि कौन करेगा. तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस फिल्म में वो सबसे आसान काम था मेरे लिए. हमने जैसे ही हमने डिसाइड किया कि इसमें फिल्म हम करना चाहते हैं, मुझे आते हैं, मैं भी जा सकते हैं, हमने कहा रणबीर इज द एब्सोल्युटली राइट गाय फॉर दिस. और उसके साथ मेरे 2 रीजन थे. एक, अगर आप संजू को देखें और रणबीर को देखें तो एक फिजिकलिटी में सिमिलरिटी है. संजू के आप बचपन के फोटो देखिए, रॉकी के, स्टार इन हिम, जो रणबीर के फेस में भी सेम एक स्टार क्वालिटी है. और दूसरा क्वालिटी जो संजू के फेस में है इज लॉट ऑफ इनोसेंस, लॉट ऑफ ऑनेस्टी. जब वो मुन्ना भाई भी कर रहे थे तो देखिए वो मुन्ना भाई का ऑलवेज यू नो गोइंग टू द हार्ट ऑफ गोल्ड. वो ठीक बहुत आंखों में एक ऑनेस्टी है जो रणबीर की आंखों में भी है. और तीसरा, मैं बहुत बड़ा फैन था इनका, शुरू से काम नहीं कर पाए थे कभी, क्योंकि वे छोटे से रोल में एंड में आए थे. पर रॉकेट सिंह से लेके उसके बाद सारी रॉकस्टार तक और फिर तक मैंने जितनी फिल्में देखी थी मैं देखता था यार एक बहुत रियलिस्टिक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो मुझे लगता था इस वक्त की एक नीड है कि
एक होता है स्टाइलिश परफॉर्मेंस होता है कि मैनरिज्म परफॉर्मेंस होता है। ये हर फिल्म में एक किरदार में ढल जाते तो रियलिस्टिक कोई मैनरिज्म नहीं है, एक रियलिस्टिक परफॉर्मेंस में ढल जाते हैं। तो ये संजू की फिल्म जहाँ उन्हें एक एक्टर प्ले करना है जो रॉकी से शुरू होती है, उनकी कहानी 20 साल से लेके जब तक वो जेल से निकलते हैं, तो 20 साल से लेके 55 साल के कैरेक्टर का रोल प्ले करना है, तो उसमें एक ऑनेस्ट मैनरिज्म लेस रियलिस्टिक एक्टर चाहिए। और इतना ही कह सकता हूँ कि हम आपसे जो इसलिए छुपा रहे हैं कि आप देखेंगे तो आप खुद अच्छा मतलब ये कह सकते हैं कि शूटिंग में कई बार ऐसा हमको लगता है कि संजय दत्त खड़ा था। सर मुन्ना भाई में संजय दत्त की नजर आने वाले हैं, हमें अगली सीरीज के मुन्ना भाई में भी संजय दत्त की नजर आएगी। भोपाल जेल के बारे में तो बता दीजिए, अभी जेल ब्रेक हुआ है कुछ दिन पहले। हम अंत में आप सबका बहुत धन्यवाद और भोपाल के लोगों का बहुत धन्यवाद कि आपने हमको इतने प्रेम से यहाँ रखा और हमने बहुत प्यार